हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति में 4 अंक वाला प्रश्न। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति में से 4 अंक का एक प्रश्न और अथवा में जो है आरेख का 4 नंबर का एक प्रश्न दिया जाता है। तो इसमें जो है आरेख का वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं और निर्देशांक ज्यामिति के तुलना में आरेख का 4 अंक का प्रश्न हल करना ज़्यादा आसान है। तो बेहतर ये होगा कि निर्देशांक ज्यामिति से 1 अंक वाला 2 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न तैयारी करें और आरेख से जो है 4 अंक का प्रश्न तैयारी करें। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति से भी किस टाइप के प्रश्न हमको देखना चाहिए, उसके लिए आइए देखते हैं। यदि पी ए बराबर पी बी हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 2 शून्य व -2 4 हो और P y अक्ष पर स्थित हो तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा शब्दों को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P के नहीं ज्ञात करना है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहां पर जो है बिंदु A, ये बिंदु A का निर्देशांक कितना है? 2 शून्य है और बिंदु B का निर्देशांक कितना है? -2 4 है। तो जो भी समझ में आता है हम लिखते जाते हैं। बिंदु ए कितना दिया गया है? 2 शून्य व बी ये कितना दिया गया है? -2 4। माना बिंदु पी खाली स्थान है, लिख देता हूं मैं। अब इसका क्या मतलब? यहां पर बिंदु पी जो है y अक्ष पर स्थित है। इंट्रोडक्शन वीडियो में साफ साफ बताया गया था कि यदि कोई बिंदु जो है y अक्ष में है तो उसका x निर्देशांक क्या होता है? शून्य। x अक्ष में y निर्देशांक शून्य और y अक्ष में x निर्देशांक शून्य होता है। तो चूंकि ये y अक्ष में है इसलिए ये बिंदु P का x निर्देशांक क्या आ जाएगा? 0। और y निर्देशांक क्या मान लेते हैं? y। कहने का मतलब बिंदु P क्या है? 0y है। ठीक। अब हमको प्रश्न में ही यहां पर दे दिया गया है पी ए बराबर पी बी, तो लिख देते हैं पी ए बराबर पी बी। सूत्र क्या लगाते हैं हम लोग? वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी ए अगर हम लोग ले रहे हैं तो पी क्या होगा? ये आपका x1 y1 का काम करेगा और ए किसका काम करेगा? x2 y2 का काम करेगा। ठीक। तो यहां पर x2 माइनस x1 बोलने से 2 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये 0 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। 0 माइनस y का स्क्वायर। दूसरे साइड अगर हम लें पी बी अगर लेते हैं तो बिंदु P x1 y1 और ये B क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x2 y2। इसको आप मिटा दीजिए। अब बोलोगे कि एक बार ये x2 y2 एक बार ये x2 y2, तो डिस्टेंस भी तो अलग अलग है। यहाँ AP के लिए PA के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर PB के देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे तो -2 माइनस 0 का स्क्वायर, -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस y का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल, तो दोनों साइड से वर्गमूल को हम एक साथ हटा सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करोगे तो वर्गमूल और वर्ग खत्म, इधर वर्ग करोगे तो वर्गमूल और वर्ग खत्म। तो बचेगा क्या? यहां पर 2 का वर्ग, यहां पर -y का वर्ग, इधर -2 का वर्ग और ये 4 माइनस y का वर्ग। क्या आ जाएगा? 2 का वर्ग 4, ऋण y का वर्ग y वर्ग ही आएगा, ऋण 2 का वर्ग 4 धन। अब यहां पर एक सूत्र लग जाता है, कौन सा?
ए ऋण बी का वर्ग होता क्या है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2 ए बी। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16, ये हो गया वाई का वर्ग ऋण 2 चौक 8 वाई। अब यहां पर देखिए ये 4 और 4 कैंसिल, क्योंकि बराबर के एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है। अगर इस 4 को मैं लेफ्ट साइड में लाता तो प्लस का माइनस हो जाता, तो 4 माइनस 4 यानी कि 0 आता, तो इसलिए हम डायरेक्ट कटा देते हैं। वाई स्क्वायर ये भी कट गया, बचा क्या भाई, राइट साइड में बचा है -8y, लेफ्ट में ले जाओ प्लस 8y, और इधर बचा है 16। चूंकि y के साथ 8 का गुणा है दूसरे पक्ष में जाके भाग हो जाएगा, तो ये y बराबर कितना मिला, 8 दूनी 16, मतलब y का मान कितना 2। तो यहां पर जो है अतः बिंदु P, ये जो है यहां मान रखोगे तो 0 और y की जगह हम क्या रख देंगे 2, तो अतः बिंदु P 0, 2 है, और ये हो जाता है आपका आंसर। एक रेखा बिंदु 7, 10 से होकर गुजरती है। एक रेखा है जो 7, 10 से गुजर रही है, x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक कितना 10, जिसकी ढाल कितना है 5/6 है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां प्रवणता m बराबर कितना है 5/6, और एक बिंदु xy बराबर कितना दिया गया है 7, 10। यहां लेंगे माना रेखा का समीकरण, आपको एक रेखा का समीकरण बताया गया था y बराबर mx प्लस c, जहां पर m जो है रेखा की प्रवणता है और c जो है y अक्ष में काटा गया अंतःखंड है। तो यहां पर जो है मैं इसको समीकरण आगे समीकरण डाल दूंगा, y बराबर m के जगह कितना आ जाएगा 5/6 x धन c, इसको जो है आप समीकरण नंबर डाल देंगे 1। प्रवणता का मान हमने रख दिया। अभी जो है ये बोला जा रहा है कि ये कौन से बिंदु से गुजरती है 7, 10 से गुजरती है। यह रेखा बिंदु 7, 10 से गुजरती है, अतः समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से का क्या मतलब, चूंकि ये जो है रेखा जो है बिंदु 7, 10 से गुजर रही है, यानी कि अगर हम चाहें तो x के जगह हम कितना रख सकते हैं 7 रख सकते हैं, और y के जगह कितना रख सकते हैं 10 रख सकते हैं। तो रख दीजिए, यहां पर मैं एक बार समीकरण को लिख देता हूं, y बराबर 5/6 x धन c। तो y की जगह हम कितना रखेंगे 10, x के जगह कितना रखेंगे 7 धन c, तो ये होगा आपका 10, और ये 7 पंचे 35/6 धन c। हल करेंगे, 35/6 को इधर ले आते हैं, तो 10/1 ऋण 35/6 बराबर कितना c। हल कीजिए, 6, 1 से इसको भाग देंगे 6, अंश में गुणा करेंगे 6 दहम 60 ऋण, इस 6 से इसको भाग दोगे कितना आएगा 1, अंश में गुणा करोगे 35 ही रहेगा, बराबर कितना c। अब 60 में 35 घटा दीजिए, तो 60 में 35 घटाना मतलब 35 5 40, ये आ जाएगा आपका 20/6। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा, बराबर c। या एक बार लिख देता हूं मैं, c बराबर 25/6। ये आपका c का मान आ गया, और इस c के मान को वापस हमको कहां पर रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है।
तो ऊपर को जो है मैं इधर जो दिया गया है मैं उसको मिटा देता हूं। c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 5/6x धन c की जगह कितना रखेंगे 25/6। अब यहां पर थोड़ा सा हल कर दीजिए, दोनों के हर में 6 है तो लघुत्तम भी 6, अंश में वही आ जाएगा जो है 5x धन 25, तिर्यक गुणा कर दो, ये हो जाएगा 6y बराबर 5x धन 25। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, 5x इसको उधर ले जाओ, ऋण 6y धन 25, तो इधर क्या बचा 0। इधर का तो आप लिख ही लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आगे भी हमको प्रश्न को और हल करना है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, या पूरा इसको लेफ्ट हैंड में ले आओ, 5x ऋण 6y धन 25 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो यही जो है वो समीकरण है या रेखा है जो बिंदु 7-10 से होकर के गुजरती है और जिसका ढाल कितना है 5/6 है। तो ये जो है आपका वो रेखा का समीकरण मिल गया। अब यहां पर स्थिति दिया है, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक कितना है 15। तो हम मान लेते हैं, माना वह बिंदु जो भी है, मैं ऐसा लिख दिया। ठीक, अब यहां पर बोला गया है x निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो x निर्देशांक को हम स्मॉल x ले लेते हैं, जिसका y निर्देशांक कितना है 15, तो y की जगह कितना 15, तो हम ले लिए, माना वह बिंदु कितना है x 15 है। ठीक, अब यहां पर y की जगह कितना दिया गया है 15, तो हम लिख देते हैं यहां समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर, तो ये आपका समीकरण 5x ऋण 6y धन 25 बराबर 0 है। तो यहां पर आप 5x ऋण 6 और y की जगह आप 15 रख दीजिए, अब ये धन 25 है उसको उधर ले जाते हैं, ऋण 25 हो जाएगा। 5x ऋण 15 छिक्का 90 और उधर ऋण 25, 5x बराबर ऋण 25 और ऋण 90 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा धन 90 हो जाएगा। थोड़ा आगे मैं ले जाता हूं, अब ये 90 में 25 आपको घटाना है। ठीक है, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहां बचेगा 8, 8 में 2 घटाएंगे कितना 6, 90 का चिन्ह धनात्मक है, बड़ा है तो ये भी धनात्मक रहेगा, तो ये आपका आ जाता है 5x बराबर कितना 65, तो x बराबर कितना 65/5, भाग दे दीजिए, 5 से इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा 15, 5 दिया 15। अब देखिए y निर्देशांक हमको 15 दिया गया था, तो x निर्देशांक कितना मिला, यहां पर मिला है हमको 13, तो लिख देंगे अतः x निर्देशांक 13 होगा। तो इस प्रकार से जो है यह हमारा आंसर आ जाता है। इसी में एक और कंडीशन दे दिया गया है कि y निर्देशांक ऋण 3 पर x का मान क्या होगा। तो जैसे यहां पर हम लोग जो है y के जगह 15 रखे थे, अब y के जगह हमको कितना लिखना पड़ेगा ऋण 3, तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर ऋण 3 रखने पर, तो ये 5x ऋण 6y धन 25 बराबर 0, तो ये हो जाता है 5x ऋण 6 और y की जगह हमको कितना लिखना है जी y निर्देशांक ऋण 3 पर x का मान। अच्छा, तो मैं यहां पर गलती कर रहा हूं, समीकरण 2 में y बराबर ऋण 3 रखना पड़ेगा, है ना, तो यहां पर y की जगह ऋण 3 रख दीजिए और इसको राइट साइड ले जाइए, ऋण 25 हो जाएगा। 5x
ऋण और ऋण का हो जाता है धन, 6 या 18 बराबर ऋण 25। 5x बराबर, अब ऋण 18 धन 18 को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 18 हो जाएगा। 5x बराबर, दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, जुड़ेंगे, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये आपका ऋणात्मक, गलती तो नहीं हो रहा ना, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक। तो x का मान कितना, ऋण 43/5। तो आंसर क्या लिखोगे, x का मान ऋण 43/5 होगा, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाता है।